So guys, welcome back to the series of Python projects with more technology. So guys, आज हम बनाएंगे QR कोड जनरेटर या फिर आप इसे टेक्स्ट टू QR कोड कन्वर्टर भी कह सकते हो, क्योंकि इस प्रोग्राम की हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को QR कोड में कन्वर्ट करेंगे और ये QR कोड परमानेंट होगा। इसका मतलब कि हम इसे कहीं से भी स्कैन कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को फैच कर सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और बनाते हैं इस पाइथन प्रोजेक्ट को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज के प्रोजेक्ट में हम स्पेशली VS कोड का यूज करेंगे और वो क्यों करेंगे आपको जल्द ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर QR कोड नाम का एक फोल्डर बना लिया है। अब उसे मैं फटाफट से ड्रैग कर दूंगा VS कोड पर, तो जो मेरा फोल्डर है वो VS कोड के साथ ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब फिर से मैंने यहाँ पर थीम को चेंज किया है। आप यहाँ पर एक्सटेंशन पर जाने के बाद में अलग अलग थीम को इंस्टॉल करने के बाद में लगा सकते हो। अब मैं VS कोड को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर क्रिएट फाइल पर क्लिक करूंगा और एक पाइथन फाइल को क्रिएट करूंगा, जिसका कि नाम मैं रख रहा हूँ अभी के लिए ऐप। अब आप कुछ भी नाम रख सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यूजर को कुछ मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, जो कि एक वेलकम मैसेज होगा। तो मैसेज को प्रिंट कराने के लिए मैं लिखूंगा लेटेस्ट से प्रिंट, और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा लेटेस्ट से वेलकम टू QR कोड जनरेटर। अब हम यहाँ पर अपने यूजर से इनपुट लेंगे टेक्स्ट के फॉर्म में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा, जिसका कि नाम मैं रख रहा हूँ टेक्स्ट, जो कि स्टोर करेगा हमारे इनपुट को। और मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से इनपुट, और मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा लेटेस्ट से इंटर योर टेक्स्ट हियर। अब उसके बाद में हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पर स्टोर हो चुका है। अब इसे हमें QR कोड में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर ना हम QR कोड लाइब्रेरी का यूज करेंगे। हम पूरा का पूरा कोड नहीं लिखने वाले हैं कि किस टाइप से टेक्स्ट को एक QR कोड में कन्वर्ट करना है। पहले से लाइब्रेरी इनबिल्ट है, तो हम उसका यूज यहाँ पर कर लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट QR कोड। अब अगर अपने कोड को मैं रन करूंगा ना, तो यहाँ पर मुझे एरर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एरर भी क्या आ रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। मतलब कि जो मॉड्यूल है QR कोड नाम का, वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, उसे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना होता है, आपकी जो टर्मिनल है उसमें पिप इंस्टॉल QR कोड। अब मैं यहाँ पर इसे नहीं लिखूंगा, अभी के लिए इसे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पर पिप इंस्टॉल QR कोड लिखने के बाद इंटर प्रेस किया, तो हमारे सिस्टम में QR कोड नाम की लाइब्रेरी इंस्टॉल तो हो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि जो लाइब्रेरी है वो हमारे मेन कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी। और ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये लाइब्रेरी मेरे मेन कंप्यूटर में इंस्टॉल हुई तो इसका काम तो मैं सिर्फ एक फोल्डर में कर रहा हूँ, और अगर इसे मैंने अपने मेन कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया तो ये हो सकता है कि बाद में मुझे दिक्कत दे या फिर मेरे किसी और प्रोजेक्ट पर इफेक्ट करे। तो मैं ये नहीं चाहता। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करूँगा। अब ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है? वर्चुअल इन्वायरमेंट से मेरा मतलब है कि आपके फोल्डर के अंदर ही एक ऐसा फोल्डर बन जाएगा जहाँ पर कि आप आपकी सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर पाओगे। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई सा भी फोल्डर दिख नहीं रहा है आपको। तो आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए आपके टर्मिनल में जाना है और वहाँ पर एक सेंटेंस लिखना है, जो कि कुछ इस टाइप से है। सबसे पहले तो आपको लिखना होगा पाइथन, उसके बाद में आपको लगाना होगा इस टाइप से डैश, फिर लिखना होगा M, और उसके बाद में आपको लिखना होगा VENV, और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके फोल्डर का नाम लिखना होगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर ENV ही इंटर कर देता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फोल्डर यहाँ पर जनरेट हो चुका है, और कुछ सेकंड के बाद आपका जो टर्मिनल है वो एक्टिव भी हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस होती है, यहाँ पर आपका बिल्कुल भी नेट खर्च नहीं होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा टर्मिनल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी इनपुट दे सकता हूँ। अब हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो बन चुका है, और यहाँ पर कुछ इस टाइप से फाइल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इनमें आपको बिल्कुल भी कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे रहने देना है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। सो गाइस, अब हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें उसे एक्टिव करना पड़ेगा, वरना हमारी जो लाइब्रेरी है वो हमारे मेन सिस्टम में ही इंस्टॉल होगी। तो उसे एक्टिव कराने के लिए हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं हमारे ENV फोल्डर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ENV नाम का फोल्डर है, और उसमें 3 फोल्डर है और एक फाइल है।
तो जो स्क्रिप्ट वाला फोल्डर है उसमें आप देखेंगे तो आपको जो activate.ps1 नाम की फाइल दिख रही है, इसे आपको एग्जीक्यूट कराना होगा या फिर कॉल करना होगा, वो भी आपके टर्मिनल से। तो उसके लिए मैं अपने टर्मिनल में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेटेस्ट से ई और टैब प्रेस करूंगा तो env पूरा लिखा हुआ आ चुका है, मतलब कि हमारे फोल्डर का नाम लिखा हुआ आ चुका है। फिर मैं लगाऊंगा स्टेप से स्लैश और फिर से टैब प्रेस करूंगा और करता जाऊंगा जब तक कि स्क्रिप्ट नहीं आता। फिर मैं यहाँ पर फिर से बैकस्लैश लगाऊंगा और यहाँ पर टैब दबाते जाऊंगा और जैसे ही activate.ps1 आ जाएगा मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग में इस टाइप से env लिखा हुआ आ चुका है अलग कलर में। इसका मतलब ये है कि जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब जो env दिख रहा है ये हमारे फोल्डर का नाम है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर हमारे फोल्डर का नाम कुछ और होता तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता। अब हम क्या करेंगे, हमारी लाइब्रेरी को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए यहाँ पर लिखूंगा मैं लेटेस्ट से पिप इंस्टॉल QR कोड और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो कुछ ही सेकंड्स में मेरी जो लाइब्रेरी है QR कोड नाम की मेरे सिस्टम में यानी कि इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पर मुझे अपडेट करने को बोल रहा है, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी के लिए मैं इसे अपडेट नहीं करता हूँ और अगर करना हो तो आपको इसे सिर्फ कॉपी करना है और यहीं पर पेस्ट कर देना है और आपका जो सिस्टम है उसमें जो आपका पिप है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अब हम अगर अपने कोड को रन करेंगे ना तो हमारा जो कोड है वो हमें एरर नहीं देगा, जो हमारा QR कोड है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने अपने कोड को रन किया है और हमें एरर मिल गया है। अब एरर क्यों मिला है, हमने तो पहले से हमारी जो लाइब्रेरी है उसे इंस्टॉल कर लिया है, फिर एरर क्यों आया। एरर इसलिए आया क्योंकि हमने जो लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया है उसे हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट में किया है और हम यहाँ पर मेन कंसोल में हमारा जो प्रोग्राम है उसे रन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर एरर आ रहा है। तो इसके लिए हमें अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को फिर से एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से ई, फिर टैब दबाऊंगा, फिर स्लैश लगाऊंगा, फिर लिखूंगा एस, फिर टैब दबाऊंगा, फिर स्लैश लगाऊंगा और फिर मैं लिखूंगा ए और PS1 जैसे आएगा मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। तो मेरा जो कंसोल है वो एक्टिवेट हो चुका है, मतलब जो मेरा इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट से पाइथन app.py और अपने कोड को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा जो कोड है सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी इनपुट दे सकता हूँ एज माई टेक्स्ट। अब यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को QR कोड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका कि नाम मैं रख रहा हूँ EMG। अब आप कुछ भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी लाइब्रेरी का नाम लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा डॉट और लाइब्रेरी में मैं किस फंक्शन का यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं मैक फंक्शन का यूज़ करना चाहूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेक्स्ट और अपने कोड को रन करूँगा। अब जो मेरा कोड है मुझे इसी टाइप से रन करना पड़ेगा हर बार पाइथन app.py लिखने के बाद में, और मैं लिख दूंगा अपना टेक्स्ट जो भी लिखना है मुझे। तो मुझे एरर नहीं मिला है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारी इमेज है वो जनरेट हो चुकी है, लेकिन हमने अभी तक हमारी जो इमेज है उसे स्टोर नहीं करवाया है या फिर सेव नहीं करवाया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारी इमेज अभी तक नहीं आई है। तो अपनी इमेज को सेव कराने के लिए हम यहाँ पर सेव फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो मैं लिखूंगा इमेज डॉट सेव। अब यहाँ पर हमें अपनी इमेज का नाम भी देना होगा, तो मैं यहाँ पर इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से hello.png। अब आप कुछ भी दे सकते हो। अब अपने कोड को यहाँ पर फिर से app.py लिखने के बाद में रन करता हूँ तो देख सकते हैं आप हमसे यहाँ पर टेक्स्ट मांगा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेटेस्ट से इंटर कर दूंगा हेलो। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पर ना इमेज जनरेट हो जाएगी जो कि QR कोड होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो QR कोड है वो जनरेट हो चुका है। और अगर इस QR कोड को मैं अगर स्कैन करूँगा मेरे स्कैनर से तो यहाँ पर मुझे इसका जो टेक्स्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा। अब जो ये QR कोड है इसे आप किसी भी डिवाइस से स्कैन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली किसी एक स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मली आपके मोबाइल के स्कैनर से भी स्कैन कर सकते हो, आप चाहो तो गूगल लेंस के स्कैनर से भी स्कैन इसे कर सकते हो। और जो भी टेक्स्ट आपने इनपुट किया होगा वही आपको देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो। हमने जो भी टेक्स्ट यहाँ पर इनपुट किया था वही आपको देखने को मिलेगा जो कि है हेलो, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस QR कोड को अगर आप स्कैन करोगे तो। अब यहाँ पर ना जो हमारा QR कोड है वो जनरेट हो चुका है। अब इसे आप किसी को भी सेंड कर सकते हो। और जो एक QR कोड है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टेम्पररी है, ये लाइफ टाइम के लिए, मतलब कि जब तक कि आपके पास ये इमेज है आप इसे स्कैन कर सकते हो। और ये प्रोग्राम को अगर आप डिलीट भी कर दोगे तब भी आपकी जो इमेज है वो सेव रहेगी और काम करती रहेगी। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना सीखा है, उसे एक्टिवेट करना सीखा है और इस टाइप से अपने टेक्स्ट को हम किस टाइप से QR कोड में जनरेट कर सकते हैं वो भी सीख लिया है।
सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए पाइथन प्रोजेक्ट के आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।